उस हवेली में एक रात ऐसा जुर्म हुआ जिसने एक बेगुनाह की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, और जो लोग उस जुर्म के पीछे थे वो मुस्कुराते रहे। ये उस दौर की बात है जब इज्जत और नामूस ही इंसान का असल सरमाया समझी जाती थी। शहर के सबसे बड़े और मुअज्जज ताजिर उस्मान का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उस्मान जितना अमीर था, उसे कहीं ज्यादा उसका अपने उसूलों पर पुख्ता यकीन था। उसका एक ही बेटा था, उमर, जो अपनी शराफत और दयानतदारी की वजह से पूरे शहर में जाना जाता था। उमर की मां के इंतकाल के बाद उस्मान ने जुलेखा से निकाह किया ताकि घर की रौनक बरकरार रहे। जुलेखा का अपना एक बेटा था, दानियाल, जो उमर से कुछ साल छोटा था, मगर उसकी फितरत में हसद और लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। जुलेखा ने शुरू से ही उस्मान के दिल में ये बात बिठा दी थी कि वो उमर पर हद से ज्यादा भरोसा न करे। वो अक्सर मौका पाकर उस्मान से कहती, उस्मान साहब, उमर अब जवान हो गया है, उसे कारोबार का इतना बड़ा इख्तियार देना कहीं हमें ले न डूबे। आपको नहीं लगता कि दानियाल को भी बराबर का हक मिलना चाहिए? मगर उस्मान हमेशा हंसकर टाल देता, क्योंकि उसे अपने खून और उमर की तरबियत पर पूरा यकीन था। एक दिन उस्मान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तिजारत के लिए हीरों और जवाहरात का एक बहुत बड़ा खजाना मंगवाया, जिसे शाही दरबार में पेश किया जाना था। ये हीरे हवेली की एक खुफिया तिजोरी में रखे गए थे, जिसकी चाबी सिर्फ उस्मान और उमर के पास थी। जुलेखा ने यही मौका जाना और अपने बेटे दानियाल के साथ मिलकर एक ऐसा भयानक मंसूबा बनाया जिसने उमर की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद सो रहा था, जुलेखा ने चुपके से उस्मान के कमरे से चाबी चुराई और दानियाल की मदद से तिजोरी खोलकर हीरों का आधा हिस्सा निकाल लिया। इन हीरों को उन्होंने उमर के कमरे में मौजूद एक पुराने संदूक की तह में छिपा दिया। अगली सुबह जब उस्मान ने तिजोरी खोली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हीरे गायब थे। उस्मान गुस्से और सदमे से पागल हो रहा था। जुलेखा ने बड़ी अय्यारी से कहा, उस्मान साहब, तिजोरी की चाबी सिर्फ आपके पास है या उमर के पास? कल रात मैंने उमर को कमरे की तरफ जाते देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि... उस्मान ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर जब जुलेखा के इसरार पर उमर के कमरे की तलाशी ली गई और वही हीरे उमर के संदूक से बरामद हुए तो उस्मान का माथा ठनका। उमर हैरान और परेशान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने गड़गड़ा कर कहा, अब्बा जी, खुदा की कसम, मैंने इन हीरों को हाथ भी नहीं लगाया। ये यहां कैसे आए, मुझे कुछ नहीं मालूम। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब आगे देखते हैं उमर की दास्तान। मगर जुलेखा ने वहीं एक और चाल चली। उसने अपने वफादार मुलाजिम कादिर को इशारा किया। ये वही कादिर था जिसे जुलेखा शादी के वक्त अपने साथ मायके से लाई थी, और वो साए की तरह जुलेखा के हर हुक्म का ताबेदार था। कादिर ने उस्मान के सामने हाथ जोड़कर झूठी गवाही दी, मालिक, मैं तो एक अदना गुलाम हूं, लेकिन सच छिपा नहीं सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात छोटे मालिक को इन हीरों के साथ हवेली की पिछली गली में एक अनजान सौदागर से बात करते देखा था। वो कह रहे थे कि अब्बा जी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर उस्मान का खून खौलने लगा। उसके लिए हीरों की चोरी इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी अपने बेटे की बेवफाई और झूठ था। उस्मान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको दंग कर दिया। उसने उमर का गरेबान पकड़कर उसे हवेली के सहन में घसीटा और गरज कर कहा, जिस बेटे को मैंने अपना फख्र समझा उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। आज से मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुझे आंख करता हूं और अभी इसी वक्त अपने शहर से निकालने का हुक्म देता हूं। अगर कल सूरज निकलने के बाद तू इस शहर की हुदूद में नजर आया तो मैं तुझे शाही कैद खाने के हवाले कर दूंगा। उमर की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर बाप का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने एक बार जुलेखा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी, और फिर अपने बाप के कदमों को छूकर खाली हाथ हवेली से बाहर निकल गया। उसके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे। उमर जब अपने बाप की हवेली से निकला तो उसके कदम बोझल थे और दिल जख्मों से चूर था। वो शहर की हुदूद से बाहर निकलकर रेगिस्तान की तपती रेत पर चलने लगा। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, मगर उसे जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा अपने बाप के अल्फाज याद आ रहे थे, जिन्होंने उसे चोर कहकर पुकारा था। कई दिन और रातें वो इसी हालत में भटकता रहा।
यहां तक कि उसके जूते फट गए और पैरों से खून रिसने लगा। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, उमर की हिम्मत जवाब दे गई और वो एक पुराने नखलिस्तान के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्ची झोंपड़ी में पाया। उसके सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसके पास एक पुरानी बैसाखी रखी थी और उसके पांव हरकत करने से कासिर थे, मगर उसके हाथों की उंगलियां किसी कीमती पत्थर को बड़ी महारत से तराश रही थीं। ये उस्ताद इदरीस थे जो कभी शाही दरबार के सबसे बड़े जौहरी हुआ करते थे, मगर हासिदों की वजह से और अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद अब इस दूर दराज बस्ती में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। उस्ताद इदरीस ने उमर को सहारा दिया और उसे खाना खिलाया। जब उमर ने अपनी कहानी सुनाई तो उस्ताद ने एक गहरी आह भरी और कहा, बेटा, पत्थर तो ठोकर लगने से टूट जाते हैं, मगर इंसान वो है जो ठोकर खाकर हीरा बन जाए। उमर ने उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब उमर की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। वो सारा दिन पहाड़ों की घारों में जाता, मिट्टी छानता और कच्चे पत्थर तलाश करके लाता, क्योंकि उस्ताद इदरीस अपनी माजूरी की वजह से खुद वहां नहीं जा सकते थे। उस्ताद इन पत्थरों को देखकर और उनकी ठंडक से पहचान लेते थे कि उसके अंदर हीरा छिपा है या नहीं। उमर ने 5 साल तक सख्त मशक्कत की। उसने हीरों को तराशना, उनकी चमक को उभारना और असली नकली पत्थरों का फर्कन सीखने में अपनी जवानी वक्फ कर दी। वो अक्सर रातों को अकेला बैठकर सोचता कि काश उसके बाप ने उस पर एक बार भरोसा किया होता, मगर यही दुख उसे ज्यादा मेहनत करने पर उकसाता। वक्त का पहिया घूमा और 10 साल गुजर गए। उमर अब सिर्फ एक शागिर्द नहीं रहा था, बल्कि उसका फन उस्ताद इदरीस से भी आगे निकल चुका था। एक दिन उसने पहाड़ की एक ऐसी खान से एक ऐसा नायाब नीलम हासिल किया जिसकी मिसाल पूरे इलाके में नहीं थी। उस्ताद इदरीस ने इस पत्थर को देखकर कहा, उमर, अब तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। ये पत्थर तुम्हारी किस्मत की चाबी है। इसे लेकर किसी बड़े तिजारती मरकज में जाओ और अपनी एक नई पहचान बनाओ, मगर याद रखना, ताजिर वो नहीं जो सिर्फ मुनाफा कमाए, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों का सौदा करे। उमर ने अपने उस्ताद से दुआ ली और अपना नाम बदलकर शेख अब्दुल्लाह रख लिया। वो एक दूसरे बड़े मुल्क के तिजारती शहर में पहुंचा, जहां उसने उस नायाब नीलम को एक बहुत बड़े सौदागर के हाथ फरोख्त किया। इस एक सौदे ने उमर को इतनी दौलत दे दी कि उसने अपना एक बड़ा काफिला तैयार कर लिया। उसने दूर दराज के मुल्कों से कीमती रेशम, मसाले और जवाहरात का कारोबार शुरू कर दिया। अगले कुछ सालों में शेख अब्दुल्लाह का नाम पूरे इलाके में एक ऐसे पुरासरार और रहमदिल ताजिर के तौर पर मशहूर हो गया जिसके पास दुनिया के नायाब तरीन हीराजात थे। उसने अपनी एक बहुत बड़ी तिजारती सल्तनत खड़ी कर ली। उसके पास सैकड़ों ऊंट, घोड़े और वफादार सिपाही थे, मगर इस सारी कामयाबी के बावजूद उमर के दिल में एक ही ख्वाहिश थी। वो अपने शहर वापस जाना चाहता था। उसे खबरें मिल रही थीं कि उसके बाप उस्मान का कारोबार अब जवाल का शिकार है। दानियाल ने अपनी अय्याशियों और गलत फैसलों से बाप की साख मिट्टी में मिला दी थी। कर्जख्वाहों ने उस्मान को घेर लिया था और वो हवेली जो कभी शहर की शान थी, अब नीलामी के दहाने पर खड़ी थी। जुलेखा और दानियाल अब भी वही मक्कारियां कर रहे थे, मगर अब उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उमर ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो शेख अब्दुल्लाह बनकर अपने शहर में कदम रखें। 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। शहर के लोग वो पुरानी बातें भूल चुके थे, मगर उस्मान के हालात ने उसे कहीं का न छोड़ा था। जुलेखा की फजुल खर्चियों और दानियाल की बदइंतजामियों ने उस्मान की अजीम तिजारती सल्तनत को दीमक की तरह चाट लिया था। नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि जिस हवेली के दरवाजे से कभी साइल खाली हाथ नहीं जाता था, आज उसी हवेली की दीवारों पर नीलामी के इश्तिहार लगे थे। उस्मान जो कभी सर उठाकर चलता था, अब बूढ़ा और शिकस्ता हाल होकर एक कोने में बैठा रहता था। एक सुबह शहर में हलचल मच गई। खबर फैली कि मशरिक का सबसे बड़ा ताजिर शेख अब्दुल्लाह एक अजीमुशान काफिले के साथ शहर में दाखिल हो रहा है। उमर, जो अब एक वकारदार शख्सियत और शाहाना लिबास में मलबूस था, अपने उसी पुराने घर की गली से गुजरा। उसके चेहरे पर नकाब था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने देखा कि उसके बाप की वो आलीशान हवेली
अब एक खंडहर बनती जा रही है और उसका बाप मैले कुचैले कपड़ों में बाहर गहरी सोच में डूबा है। उमर का दिल तड़प उठा। उमर ने अपनी शिनाख्त छुपाए रखी और अपने मुंशी के जरिए उस्मान की हवेली और तमाम दुकानें नीलामी में खरीद लीं। जब उस्मान को पता चला कि एक अजनबी शेख ने उसका घर बचा लिया है तो वो शुक्रिया अदा करने शेख के खेमे में हाजिर हुआ। उमर ने अपनी आवाज बदलकर निहायत अदब से बात की। उस्मान ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ अजीम ताजिर, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इज्जत बचा ली, मगर मैं अब इस हवेली का मालिक नहीं रहा। मैं अब कहां जाऊंगा? उमर ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस्मान साहब, मैं चाहता हूं कि आप ही इस हवेली के निगरान रहें और मेरे कारोबार को संभालें। मुझे आप जैसे तजुर्बेकार इंसान की जरूरत है। दूसरी तरफ जुलेखा और दानियाल, जो ये समझ रहे थे कि वो इस नए शेख को भी बेवकूफ बना लेंगे, शेख के पास हाजिर हुए। जुलेखा ने मकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, शेख साहब, मेरा बेटा दानियाल कारोबार का माहिर है, आप उसे अपनी किसी बड़ी तिजारत का हिस्सा बनाएं। उमर ने नकाब के पीछे से अपनी सौतेली मां की अय्यारी को देख लिया। उसने दानियाल को हीरों की एक थैली देते हुए कहा, दानियाल, मैं तुम्हें इन हीरों की जांच की जिम्मेदारी सौंपता हूं। अब इन सारे हीरों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जुलेखा ने मौका पाकर दानियाल को वही पुराना सबकन पढ़ाया कि इन असली हीरों में से कुछ निकालकर नकली पत्थर रख दो। उमर ने एक हफ्ते बाद बड़ी महफिल और अपनी शिनाख्त जाहिर करने का ऐलान किया तो जुलेखा और दानियाल की नीयत डोल गई। उन्होंने सोचा कि शेख के पास हीरों का अंबार है, उसे एक दो हीरों का क्या पता चलेगा। दानियाल ने थैली से 2 कीमती हीरे निकालकर खुफिया तौर पर बेच दिए और उस रकम से दोबारा अपनी ऐश और आराम की जिंदगी शुरू कर दी। वो बेफिक्री से दौलत लुटाने लगे, ये समझे बगैर कि उनकी यही अय्याशी उन्हें सबके सामने जलील करने वाली है। एक हफ्ता गुजर गया और वो शाम आ गई जिसका पूरे शहर को इंतजार था। उस्मान की हवेली के वसीह सहन में एक बड़ी महफिल सजाई गई थी। शहर के मुअज्जजीन, ताजिर और वो पुराने लोग भी मौजूद थे जिन्होंने 15 साल पहले उमर को जलील होकर शहर से निकलते देखा था। शेख अब्दुल्लाह एक ऊंची मसनद पर बैठा था। उसका चेहरा अभी तक नकाब में छुपा हुआ था। उसके एक तरफ बूढ़ा उस्मान बैठा था जिसकी आंखों में उम्मीद और खौफ की मिलीजुली कैफियत थी, और दूसरी तरफ जुलेखा और दानियाल बड़ी शान से बैठे थे। शेख अब्दुल्लाह ने बुलंद आवाज में गुफ्तगू का आगाज किया, ऐ शहर के लोगों, मैंने आप सबको यहाँ एक इंसाफ का गवाह बनाने के लिए बुलाया है। 15 साल पहले इस हवेली में एक जुर्म हुआ था। एक बाप का भरोसा लुटा गया था और एक बेगुनाह को सहराओं में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आज वो इंसाफ का तराजू दोबारा खड़ा किया जाएगा। ये सुनते ही जुलेखा के चेहरे की रंगत उड़ गई। शेख ने दानियाल की तरफ इशारा किया और कहा, दानियाल, मैंने तुम्हें 1 हफ्ता पहले हीरों की एक थैली दी थी ताकि तुम उनकी हिफाजत करो। क्या तुम वो थैली लाए हो? दानियाल हड़बड़ा गया। उसने अपनी आदत के मुताबिक 2 असली हीरे बेचकर उनकी जगह झूठे पत्थर डाल रखे थे। उसने कांपते हाथों से थैली पेश की और कहा, जी शेख साहब, ये रहे वो हीरे। शेख ने वो थैली उस्मान के हाथ में दी और कहा, उस्मान साहब, आप हीरों के पुराने पारख हैं, जरा देख कर बताइए क्या ये वही हीरे हैं जो मैंने इस नौजवान को दिए थे? उस्मान ने जैसे ही पत्थर को देखा, उसकी तजुर्बेकार आंखों ने फौरन पहचान लिया। उसने गुस्से से कहा, नहीं, इसमें से हीरे कम हैं और ये कांच के टुकड़े हैं, ये वो हीरे नहीं हैं। दानियाल चिल्लाने लगा, ये झूठ है, शायद रास्ते में किसी ने बदल दिए होंगे। उसी लम्हे शेख अब्दुल्लाह के इशारे पर वही पुराना मुलाजिम सामने आया। वो मुलाजिम उस्मान के कदमों में गिरकर रोना शुरू कर दिया और बोला, मालिक, मुझे माफ कर दें। 15 साल पहले मैंने जुलेखा बेगम के दबाव में आकर छोटे मालिक उमर पर झूठा इल्जाम लगाया था। जब उमर वापस आया तो उसने मेरी बीमारी और बेबसी देखकर मेरी और मेरी मां का इलाज करवाया और इतनी मदद की कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसी एहसान ने मेरा ज़मीर जगा दिया है। मैं गवाही देता हूं कि इस हफ्ते भी दानियाल ने हीरे बेचकर अय्याशी की है। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। उस्मान के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी वो गलती याद आई जब उसने अपने सच्चे बेटे की एक न सुनी थी। उसी लम्हे शेख अब्दुल्लाह अपनी कुर्सी से उठा
और आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे से नकाब हटाया। जैसे ही नकाब हटा, उस्मान की चीख निकल गई। उमर ने अपने बाप के हाथ थाम लिए और नम आंखों से कहा, अबा जी, मैं वही चोर हूं जिसे आपने शहर बदर किया था। मैंने 15 साल सहराओं की खाक छानी, भूख काटी, मगर अपने हाथ के हुनर और अल्लाह के भरोसे पर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि आपकी डूबती हुई साख को बचा सकूं। उस्मान फूट फूट कर रोने लगा और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसने मजमे के सामने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, आज मैं इस बेटे से माफी मांगता हूं जिसे मैंने पहचानने में गलती की। जुलेखा और दानियाल के पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। उमर ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाप की तरबियत ने मुझे माफ करना सिखाया है, मगर अब इस हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुमने रिश्तों का खून किया है। जुलेखा और दानियाल जलील अब ख्वार होकर हवेली से बाहर निकल गए। उमर ने अपने बाप की हवेली को दोबारा आबाद किया, मगर अब वो सिर्फ एक ताजिर नहीं था, बल्कि गरीबों का हमदर्द और इंसाफ का अलंबरदार बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई को कुछ देर के लिए छुपाया तो जा सकता है, मगर उसे मिटाया नहीं जा सकता। और वो बाप जो कभी शक की आग में जल रहा था, अब अपने बेटे के हुनर और उसके बुलंद अखलाक पर फख्र करता था। दोस्तों, याद रखिए कि सच्चाई को झूठ के पर्दों में कुछ देर के लिए छुपाया तो जा सकता है, मगर उसे मिटाया नहीं जा सकता। वक़्त का पहिया जब घूमता है तो वो मजलूम को बादशाह बना देता है और जालिम को उसके अपने ही जाल में कैद कर देता है। इंसान का हुनर और उसका सब्र ही उसकी असल दौलत है, जो उसे कभी गिरने नहीं देती। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।